क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ तुम डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर खुश हो रहे हो, बस यही खुशी तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी व अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंता करने लगा कि मेरे गुरु, मेरे पितामह भीष्म और मेरे सभी रिश्तेदार व मेरे मित्र इस युद्ध में सब मारे जाएंगे और ना जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस शहर की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सबको मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहे। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तुम जिस भी चीज का चिंता कर रहे हो, जिसके लिए भी दुखी हो रहे हो, जिसके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो रहे हो, वो सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा। और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकता, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो चिंता व दुख किस बात के लिए करते हो, क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोगे। तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल नहीं सकते। तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। चिंता तुम्हारे मन को दुखी व रोगी बना देगी, वो कायर बना देगी। और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो परिस्थिति को चाहे तुम जैसे भी देखो, तुम्हारा चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पर आप चाहकर भी अपना नियंत्रण नहीं कर सकते, उसे चाहकर भी आप बदल नहीं सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीज़ों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि ज़िंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूँ वही मिले, और जो चीज़ मैं नहीं चाहता वो मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चिंता व तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये ज़िंदगी एक बहते पानी की तरह है। जैसे उसी पानी में दो तिनके बह रहे हो, जिसमें से एक तिनका पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है कि पानी जहाँ जा रहा है उसके बहने में मैं उसका साथ दूंगा। वो तिनका पानी के साथ बह रहा है, वो पानी के साथ नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और दूसरा तिनका है जो उस पानी के बहाव से लड़ रहा है कि जहाँ ये पानी जा रहा है मैं उसका बहाव ही बदल दूंगा, इस पानी को मैं वहाँ ले जाऊंगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से, पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को वो चाहकर भी बदल नहीं पा रहा है, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। ये जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह है, आगे बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी, लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहें, जिंदगी से शिकायतें करते रहें, या तो फिर हम उस दूसरे तिनके की तरह बने कि जहाँ जिंदगी जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दें, उसी में खुश रहना शुरू कर दें। हमारी हालत उस व्यक्ति जैसी है
कि एक बार एक राजा नगर से गुजर रहा था। उस राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांधकर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति को कहा, तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठर अपने सर पर लेकर जा रहे हो, पसीने से लथपथ पड़े हो, आओ तुम मेरे रथ में आकर बैठ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मैं आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूँ, मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूँ। राजा ने कहा कि मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं मानता, मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा है और किसी को ज़रूरत है तो उसे वो चीज़ ज़रूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूँ, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वह मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समान है। इसीलिए तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वो किसान राजा के रथ में बैठ गया। जब वो रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि किसान के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उस किसान ने अपने सर से वो लकड़ी का गट्ठर उतारा ही नहीं था। राजा ने बोला, तुम अपने सर पे ये लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, ये लकड़ियों का गट्ठर तुम मेरे रथ पे रख दो, तुम आराम से बैठो। तो वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे ही अपने रथ में बैठाया, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपनी लकड़ियों का वजन आपके रथ पर बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तो उस राजा ने अपना सिर पीट लिया। वास्तव में ये कहानी हम सब की है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ हर एक मनुष्य अपने सर पर चिंताओं की लकड़ियों का गट्ठर लिए घूम रहा है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर ध्यान न दूँ, मैं अगर कुछ ना करूँ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक महल में एक छिपकली रहती थी। वो सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहीं भी जाना होता था तो जो छिपकलियाँ उनके नीचे थी वो उन्हें भेज देती थी, वो खुद कहीं नहीं जाती थी। एक दिन सब छिपकलियों ने पूछा कि तुम हमारी रानी हो और तुम कहीं भी नहीं जाती, बस इस महल में ही बैठी रहती हो, ऐसा क्या कारण है कि तुम कहीं बाहर ही नहीं निकलती? तो वो छिपकली कहने लगी कि इस महल के छत को मैंने ही संभाल के रखा है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये छत गिर जाएगा। ऐसे ही हर किसी को लगता है कि मैं नहीं रहूँगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान यहाँ वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं कि हम अपनी सांसें भी खुद से ले सके, और प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती है। अगर सांस लेने का काम हम पे छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए सांस लेना भूले और उधर मौत सामने आ जाएगी। और मनुष्य को सोचने की, चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और ना ही वो अपने कल की चिंता करता है। वो अपने आने वाले 10, 20, 50, अपने बुढ़ापे तक की, अपने मरने के बाद तक भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है ना, इस युग में लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं और करते बहुत कम हैं। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी व सिर्फ बैठ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है ना, वो ज़्यादा सोचता नहीं है, वो उस कार्य को कर लेता है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर देखो, आपको अधिकतर लोग ना करने वाले ही मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलस्य करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस कारण से मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं हो पा रही है। अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी ज़िंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाएगी। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में लग जाओ, या फिर आपको भविष्य में आने वाली किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन वैसा कभी नहीं चलने वाला जैसा आप सोचते हैं। जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर कभी गौर करोगे
तो आपको ये समझ आएगा कि आपने ज़िंदगी में जिन जिन बातों को भी लेकर चिंता की है उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा आप व्यर्थ ही चिंता करते थे और ज़िंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना पैसा था जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे मुनीमों को बुलाया और कहा कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, इन सब का मुझे हिसाब लगा कर दो कि आखिर मेरी कुल संपत्ति है कितनी। वो सारे मुनीम उस व्यक्ति की संपत्ति का हिसाब लगाने बैठ गए। हिसाब करने के बाद मुनीमों ने कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब उस व्यक्ति ने ये सुना कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति रोने लगा। फिर सब मुनीमों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उनका क्या होगा? उन्हीं के बारे में सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज सब ठीक है लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए, उसकी चिंता में परेशान हुए जा रहा है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उनके आसपास के जो राजा थे उनके साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वो राजा चिंता करता रहता था कि अगर कल को ये सारे राजा मेरे शत्रु बन जाए, मुझ पे हमला कर दें तो मेरा क्या होगा? मैं आगे कैसे जी पाऊंगा? मेरी ज़िंदगी कैसे चल पाएगी? बेवजह की इन चिंताओं में उलझा रहता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि ये जितने भी राजा मेरे राज्य के आसपास रहते हैं, कल को अगर ये मेरे शत्रु हो गए और मुझ पे हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? गुरुजी उस राजा का मन समझ गए और उन्होंने उस राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में एक महिला रहती है, उसके पास जाओ और उनको बहुत सारा धन दो, अनाज दान दे कराओ, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो राजा बहुत सारा सोना लेकर, बहुत सारा अनाज लेकर उस महिला के घर गया उसको दान देने के लिए। जब राजा उस महिला के घर पहुंचा तब राजा ने उस महिला से कहा कि ये सारा धन तुम रख लो, ये सारा अनाज तुम रख लो, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। तो उस महिला ने राजा से वो धन और अनाज लेने से इनकार कर दिया। वो राजा से कहने लगी, मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखते। मुझे उस ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वो मुझे कल भी खिलाएगा, क्योंकि जितना मैं संग्रह करूंगी फिर मुझे उस सामान की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उस सामान को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभालता आया है मैं उसी के भरोसे खुद को छोड़कर जीती हूँ। जो आज तक मुझे खिलाता आया है वो आगे भी खिलाता रहेगा। तो गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे मन के विचार तुम मुझे सौंप दो, अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? नहीं ना। अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वो अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो आप को अपने कर्म में लगाओ। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है, ये सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म क्या है? अधर्मियों का नाश करना, जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं उनको नष्ट करना, ना कि फालतू की बातें सोचना कि वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन बस बहता जा रहा है। यहाँ हर इंसान जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सबको मरना पड़ता है। बस इन चीज़ों को हम समझ लें कि ये ज़िंदगी बस बहती जाती है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बस जो हो रहा है उसमें अपने लिए एक खुशी और आनंद से भरी एक ज़िंदगी हासिल करनी है, और वो ज़िंदगी चिंता करके नहीं बल्कि खुश होकर जीनी है। राधे राधे।